निकाला है। पंजाब सरकार ने रियल एस्टेट को बूस्ट देने के लिए आज कई सारे डेवलपर और रियल एस्टेट के लोगों से आज मुलाकात की और पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री मुंडिया साहब ने आज ये बैठक की और कुछ बिल्डर हमारे साथ उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस बैठक में क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं और साथ ही इस तरह के जो उनके प्रोजेक्ट कई महीनों से रुके हुए थे, किसी कारणवश एनओसी नहीं मिल रहे थे, वो एनओसी जो है आज खुद मंत्री ने यहाँ पर दिया है। उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या है और आप किस उस डेवलपर से आते हैं? मेरा नाम है रशपिंदर सिंह राजा। हम फतेहगढ़ साहब बीके लैंड डेवलपर हमारी फर्म का नाम है। सर, आज की बैठक में हमने देखा कि कैबिनेट मंत्री खुद जो है हाउसिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर, वो खुद आप लोगों के साथ बैठे, आपकी समस्याओं को सुना। क्या क्या बातें निकल के आई और आप लोगों ने सरकार के सामने किन बातों को रखा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हमें ये अच्छी लगी कि पहली बारी पब्लिकली किसी मंत्री ने, किसी ऑफिसर ने हमसे पूछा कि आपसे पैसा लिया गया है या नहीं। तो अच्छी बात रही कि सभी के सभी जो लोग थे सबके काम मुफ्त में हुए, फ्री में हुए, बिना रिश्वत के हुए और टाइम से पहले हुए। अच्छी बात है, ऐसे कैंप हर महीने लगने चाहिए। तो इससे क्या है, रियल एस्टेट का जो हमारा बिजनेस है उससे बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जितना टाइम लगेगा प्रोजेक्ट को उसकी कॉस्ट उतनी बढ़ती जाएगी। तो जितनी कॉस्ट बढ़ेगी तो एंड यूजर है जो हमारा कस्टमर है उसको महंगा मिलेगा। तो अगर इस पे सरकार ऐसे ही काम करे, इस करप्शन को कंट्रोल कर ले, करप्शन का खर्चा कम हो जाए और जो टाइम बाउंड है वो टाइम बाउंड कर दे, तो इससे रियल एस्टेट में जो महंगाई आ रही है उस पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। करप्शन का सबसे मेन वजह यह है कि जो फाइलें हैं बहुत लेट चलती हैं, एक के बाद एक अफसर जो है उसमें ऑब्जेक्शन तरह तरह के लगाते हैं। इस वजह से आप लोगों को मजबूर होकर पैसे देने पड़ते हैं। क्या इस तरह का भविष्य में कोई कुछ ऐसा ना हो, उसको लेकर भी सरकार ने कोई कार्रवाई की है? क्योंकि बार बार कहा जा रहा है एक मेल आईडी दी गई है जिसमें बिल्डर जो हैं वो शिकायत कर सकते हैं। देखो, मेल आईडी तो है, जैसे वो तो रिश्वत मांगने के बाद मेल करेंगे, वो तो है ही है। जो रिश्वत मांगेगा, थोड़ा ऑफिसर को भी डर भी लगेगा कि कोई मेल ना कर दें, मेरी नौकरी से मुझे हाथ ना धोना पड़ जाए। इसके साथ जो एक पंजाब सरकार ने स्टैंप कार्ड का शुरू किया है, रेड स्टैंप कार्ड रियल एस्टेट के लिए और ग्रीन इंडस्ट्री के लिए, हमें लगता है उससे भी थोड़ा हमें बूस्ट मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हम स्टाम्प लेके रियल एस्टेट वाला रजिस्ट्री करवा लेते हैं, उससे एनओसी का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। तो उसके जो नतीजे हैं अभी आने वाले दिनों में आएंगे। हमारा तो उससे पहले वाला प्रोजेक्ट था। किसी बिल्डर के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम होता है सीएलयू निकालना। क्या लग रहा है कि अब वो सीएलयू को, क्योंकि डिले उसी वजह से सबसे ज़्यादा होता है, उसमें अब जो है समय जो है वो कम लगेगा? जी बिल्कुल, सीएलयू निकालना मुश्किल है, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। आप सरकार को छोटा सा काम करना है, ऑफिसर को जो ड्यूटी पे है उससे सिर्फ बात करनी है कि भाई साहब ये फाइल चल क्यों नहीं रही। आप ऑफिसर से अगर पूछोगे नहीं तो फाइल चलेगी नहीं। अगर आप उस पर चेक रखोगे, हमारा मंत्री साहब ने, जैसे मुंडिया साहब ने कहा है कि अफसरों को हर महीने बुला के पूछा जाएगा। अगर उनको बुला के पूछा जाएगा कि आपके टेबल पे 15 फाइलें पड़ी थी, अगर एक महीने बाद भी 15 पड़ी होंगी तो ऑब्वियस है उसने काम नहीं किया, तो उसको मजबूर वो निकालनी पड़ेंगी। अगर ऐसा काम आज से पिछली सरकारों में हो जाता तो ये रियल एस्टेट और डेवलपर्स का जो काम बहुत मुश्किल बना दिया इन लोगों ने, वो आसान हो जाता। मुझे लगता है अब आने वाले दिनों में आप लोगों को आसानी होगी नए प्रोजेक्ट्स लाने में और लोगों को सहूलियत मिलेगी, क्योंकि डिले की वजह से रेट बढ़ जाते हैं। देखो, आपने देखा होगा फ्लैट 6-6 साल नहीं बनते। आम लोग फ्लैट खरीद लेते हैं, उनको लगता है शायद ये बिल्डर के वजह से काम हो रहा है, बट बिल्डर के वजह से तो जो होता ही है। उसके वजह ये पीछे अफसरशाही भी होती है, जो हमें परमिशंस नहीं मिलती, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलते, हम रजिस्ट्री नहीं करवा सकते, हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ये काफ़ी सारी दिक्कतों को हमें फेस करना पड़ता है। सो इसके लिए अगर ये मैंने बोला, अगर मंत्री साहब और इनके लोग इन पे चेक रखेंगे, अफसरशाही को बुलाएंगे, बार बार पूछेंगे, तो इस पे सुधार हो सकता है। जो इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये डेवलपर थे राजा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार ने जो पिछले 4-5 महीने से दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे और उनको उनके प्रोजेक्ट की एनओसी या सीएलयू नहीं मिल पा रहा था, और वो महज आज एक दिन में मिल गया। सरकार की तरफ से कैंप लगाया गया जिसमें मंत्री खुद बैठे और सभी लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना। साथ ही एक मेल आईडी भी दी गई है कि अगर कोई भी अधिकारी आपके प्रोजेक्ट में डिले करता है या किसी भी तरह का कोई करप्शन करता है तो जो बिल्डर हैं वो उस मेल आईडी पे उसकी शिकायत कर सकते हैं। और इस बात का भी आश्वासन दिया गया कि आने वाले दिनों में इस तरह के कैंप जो है पंजाब में और लगेंगे, जिससे रियल एस्टेट जो बिजनेस है वो उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट जो है वो पंजाब में मिलेगा। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।